चलिए जी रिव्यू की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करो दोस्तों, तो हम जो है शुरुआत में ही छीना झपटी का माहौल देखते हैं। हम देखते हैं यहां पर कि किस तरीके से शिव और नेहा शितोले जो कि थे अपने क्या कहते हैं रेशम टिप्पणीस के साथ, तो वो आ जाते हैं बाथरूम सेक्शन में और यहां पर आरो और शिवानी ऑलरेडी है और लैब बैंकर यहां पर छीना झपटी हो रही है। इस छीना झपटी में मेघा की टीम कहती है कि ये जगह हमारी है और वही छीना झपटी में जो है अपनी रेशम ताई की टीम कहती है कि ये जगह हमारी है। फाइनली किशोरी ताई का वर्डिक आता है। किशोरी ताई ये वर्डिक पास करती हैं कि ये जगह यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेघा की ही रहेगी। आप लोग जो ट्रेसपासिंग कर रहे हैं ये यहां से बाहर निकलिए। आगे बात करते हैं आरो के डिसीजन को लेकर। आरो भैया का जो डिसीजन हुआ था दोस्तों, ये मैंने कल आपको मैटर बताया था कि आखिरकार आरो को किशोरी ताई इन करेंगी या आउट, बिग बॉस इसमें हस्तक्षेप करेंगे या नहीं, उस बारे में मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर दोस्तों किशोरी ताई कहती है कि ये जो तूने फ्लैग से स्टिकर्स निकाले हैं क्या तू वापस चिपकाएगा? अगर तू चिपकाता है तो मैं तेरे को इन करती हूँ, यानी कि तेरे को जो है डिस्क्वालीफाई नहीं करती हूँ। आरो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल करता हूँ और वो करने लग जाता है। लेकिन यहां पर दोस्तों वीणा की मतलब सुशांत भाई की जो टीम वाले हैं, यानी कि वीणा, हीना और सुशांत भाई, इस बात को लेकर बवाल मचा देते हैं। बोलते हैं कि हम तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम तो इस फ्लैग को लेंगे ही नहीं और हमारी तरफ से रिजेक्टेड है और आरो एंट्री नहीं करेगा। यहां पर दोस्तों किशोरी ताई बड़ी ही स्ट्रिक्ट वे में कहती है कि तुम लोगों को ये बात एक्सेप्ट करनी ही होगी और ये मेरा डिसीजन है। वाह यार, किशोरी ताई को मान गए। आज तो एकदम वो गरजती हुई नजर आई थी और देखकर बहुत ज्यादा हमें अच्छा लगा कि फाइनली किशोरी ताई जो है अब जो है चीजों को बोलने लग गई हैं। अब दोस्तों कहीं ना कहीं आज अगर मैं बात करूं तो सुशांत भाई की जो टीम थी, यानी कि वीणा और हिना, ये बड़ी ही सटीक खेल रही थी। ये क्या कर रही थी लड़कियां ना, ये बिल्ली की तरह दबे पांव आकर उस पर्टिकुलर जगह पे अपना कब्जा कर ले रही थी और यही इनकी स्ट्रेटेजी थी कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। जी हाँ, यहाँ पर कंटेंडर्स जो हैं वो अगर थोड़ा सा भी अपनी जगह से इधर उधर हुए, इधर उधर ध्यान देते हैं तो ये दोनों लड़कियां बहुत ही तेजी से आती हैं और ये दोनों लड़कियां इस जगह को हत्या लेती हैं। हम देखते हैं किस तरीके से जो है रेशम ताई की जगह पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। हम देखते हैं कि मेघा धाड़े की जगह पर इन्होंने कब्जा कर लिया। कहीं ना कहीं इस बात को हम झुठला नहीं सकते कि मेघा धाड़े ने दोस्तों 2 टास्क को जीता और ये जो टास्क है उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी और अपने बलबूते पर जीता। अब दोस्तों यहां पर मेघा धाड़े की टीम वाले, यानी कि आरो और शिवानी, ये लोग सब तीनों मिलकर प्लान करते हैं। ये तीनों मिलकर प्लान करते हैं कि भाई एक काम करते हैं, घर वालों को जो है हम जो क्या कहते हैं खूब खिलाते हैं पिलाते हैं, बासुंदी पिलाते हैं, बासुंदी खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। तो ऐसे में है ना ये लोग क्या होगा कि इनका ब्लैडर जो है वो बस्ट करने लग जाएगा और जब ब्लैडर बस्ट करेगा तो डेफिनेटली ये लोग दौड़ कर आ जाएंगे वॉशरूम पे। वॉशरूम पर ये लोग आएंगे तो हम लोग इनसे डील करेंगे और इनकी जगहों को हम हड़पने की कोशिश करेंगे। देखिए ये अगर प्लान की बात करूं तो शिवानी एंड आरो ने बहुत ही एकदम कॉमिक वे में लिया था और कहते हैं कॉमिक रिलीफ मिल जाएगा बेसिकली। लेकिन ये क्या, बेचारों के तो सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। मतलब अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहां पर बिग बॉस ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया। बाप रे बाप, बिग बॉस कहते हैं कि यहां पर अगर बात की जाए तो कैप्टनसी का जो बाथरूम है, कैप्टन का जो बाथरूम है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं वॉशरूम में और आप जो है इस चीज की परमिशन के लिए पहले आप कैप्टन से पूछें। कैप्टन से बात करने के बाद ही आप लोग जो है इस वॉशरूम को यूज कर सकते हैं। बिग बॉस ने इन्होंने जो पत्ता फेंका था, यानी कि मेघा की टीम ने जो पत्ता फेंका था, वो कहीं ना कहीं काट डाला। अब दोस्तों यहां पर बिग बॉस ने ऐसा क्यों किया, मैं इस पर अपने पॉइंट्स बताता हूं। बिग बॉस ने यहां पर इसलिए किया क्योंकि यहां पर गेस्ट इन्वॉल्व थे। अगर बात की जाए ना दोस्तों तो हेल्थ फैक्टर था यहां पर, हेल्थ का रिस्क था यहां पर और ये हेल्थ के रिस्क के चक्कर में बिग बॉस ने इस तरीके की अनाउंसमेंट कर दी कि जो कंटेंडर्स जो हैं वो मतलब जो बाकी के जो खिलाड़ी हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कैप्टन से पूछ ले। अगर आप देखेंगे ना दोस्तों तो यहाँ पे कंटेंडर्स तो है, नॉर्मल कंटेंडर्स तो है, लेकिन गेस्ट हैं यहाँ पर और गेस्ट को बिग बॉस बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहते। इसीलिए बिग बॉस जो है बोलते हैं कि आप जो है कैप्टनसी का जो वॉशरूम है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैप्टन से पूछने के बाद। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मैटर हो जाता है दोस्तों और देखकर मुझे बहुत ज्यादा हंसी सी आती है। यहाँ पर वही जो मैंने बात बोली थी स्टार्टिंग में कि सुशांत भाई की 2 चेलियां जो थी, यानी कि हीना और वीना, ये ना चुपचाप आती हैं दबे पांव और ये आकर जो है नेहा शितोले और शिव जहां पर होते हैं
जहाँ पे उनका इलाका था उस पर कब्जा कर लेते हैं, उसको हत्या लेते हैं। ठीक है, तो रेशम ताई का जो ये इलाका है ये हत्या लिया गया है। इसको देखकर शिव जो है चिढ़ जाता है, और ये चिढ़ता है दोस्तों वो नेहा शितोले के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है। क्या तू देख नहीं सकती थी, ये वो करके इस तरीके से बोलता है। नेहा शितोले भी चुप कहां रहने वाली, नेहा शितोले भी उस पर जो है ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं, और यहां पर दोनों ही आपस में ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं। भाई मानना पड़ेगा ये जो स्ट्रेटेजी थी कि चुपके से आओ और आकर जो है इस तरीके से हत्या लो, कब्जा कर लो, ये वीना की है, और वीना को अप्रिशिएट करना चाहिए। वीना ने काफी दिनों बाद जो है इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है जो कि दिल से तारीफ निकलती है ऑनेस्टली। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको एग्जीक्यूट करने वाली थी हीना, और हीना हम सब जानते हैं शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल, और हीना ने इस बात को इंप्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, ये बहुत अच्छी बात है। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। बिग बॉस जो है अगले चरण के लिए, अगले पड़ाव के लिए बोलते हैं तीनों, यानी कि रेशम ताई, सुशांत और मेघा, आप आइए और आकर डिसाइड कीजिए कि कौन दो जो है इस बार टास्क खेलेगा। यहां पर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मेघा दाड़े और उनकी टीम ने ये सोच लिया कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो अपनी वीना लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं कि हम दोनों जो है दूसरी टीम वाले जो है टास्क खेलने में बिजी हैं, ये चुपके से आते हैं और सुमड़ी में दुमड़ी करके जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में इस बार हम करते हैं। ठीक है, ये प्री डिसाइडेड था। तो मेघा जी यहाँ पर जब डीलिंग चल रही है बिग बॉस के सामने, मेघा जी कहती है कि तुम लोग जाओ, मेरा जो है ना गला थोड़ा सा खराब है तो इसकी वजह से मैं नहीं खेल पाऊंगी ये वाला। ठीक है, यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि मेघा दाड़े की ये चाल थी, साफ तौर पे उन्होंने जो है ये एक प्रपंच रचा था जिसको आसानी से पकड़ लेते हैं सुशांत शेलार और अपनी ताई यानी कि रेशम ताई। और यहाँ पर रेशम ताई इस पर काउंटर क्वेश्चन करती है और कहती है कि अरे बात का भी तो खेलना ही है तुझे, और उस वक्त क्या तेरा गला ठीक हो जाएगा क्या अपने आप। यहाँ पर दोस्तों मेघा की हाजिर जवाबी देखिए, और मानना पड़ेगा मेघा में जो एक साल पहले जो गुण था वो अभी भी कंटिन्यू है। और मेघा दाड़े यहाँ पर दोस्तों तुरंत हाजिर जवाबी देती है और कहती है कि दरअसल ये बात नहीं है, तब तो मैं बिल्कुल खेलेगी और बिल्कुल जो है मैं अपने आप को चुनौती दूंगी, लेकिन अभी जो मैं चाहती हूं कि थोड़ा सा रेस्ट चाहती हूं। यहां पर मेघा दाड़े की हाजिर जवाबी मिली है क्योंकि मेघा को सब आता है और मेघा सब जानती है। याद आ गया आपको लास्ट ईयर का जो डायलॉग था। और यहाँ पर मेघा दाड़े सक्सेसफुल होती हैं और यहाँ पर जो गेम खेलने वाले आते हैं वो आते हैं रेशम टिपनिस यानी कि रेशम ताई, और आते हैं दोस्तों अपने सुशांत शेलार। ये सबसे ज्यादा टफ टास्क लगा था। यहाँ पर क्या करना था कि आपको अंडे को बचा के लाना था, इतनी सारी हर्डल्स को पार करना था। रेशम ताई की तरफ से दोस्तों उतरता है शिव, ये, और क्या कहते हैं सुशांत की तरफ से उतरती है हीना, ये। और मैं दोनों हीना और शिव की बात करना चाहूंगा, दोनों इतना बढ़िया, इतना उम्दा प्रदर्शन करते हैं ना दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई फिजिकली इतना ज्यादा फिट होगा, फिजिकली इतना ज्यादा अच्छा होगा तो वो इस टास्क को कर सके। जिस तरीके से शिव ने किया ना दोस्तों, मानना पड़ेगा उसकी फिजिकलिटी का ये टेस्ट था और शिव ने जो है इसको पास किया। और वहीं बात करें हीना की तो वो कंधे से कंधा मिला रही थी दोस्तों, शिव को बरोबर की टक्कर दे रही थी। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों तो टास्क जो जीतता है वो जीतता है शिव। और यहां पर अपनी रेशम ताई को एक जो है ये गार्डन एरिया का हिस्सा मिल जाता है, उनकी जागीर बन जाती है। अब दोस्तों आता है कुकिंग टास्क, और कुकिंग टास्क में हम सबको पता है कि मेघा दाड़े जो है चैंपियन है, जो कि उन्होंने बिग बॉस सीजन 12 में भी प्रूव कर दिया था दीपिका के अगेंस्ट। बात करूं अगर तो यहाँ पर बिग बॉस के सामने जो है मेघा दाड़े बोलती हैं कि गोभी फ्लावर, हाक्का नूडल्स और गोभी मंचूरियन बनाएंगी, और वहीं पे रेशम ताई कहती है कि हम लोग जो है कटलेट्स बनाएंगे। ठीक है, अब जो जज बना दिया, किसको बना दिया कि अभिजीत बिचुकले को बना दिया है, आणि किशोरी ताई को बना दिया है, आणि सुशांत शेलार को बना दिया है। सुशांत शेलार को जज बनाया तो डेफिनेटली उसने जो डिसाइड किया था अपनी लड़कियों के साथ यानी कि वीना और हिना के साथ, तो वो तो उसको पूरा करेंगे ही। बात करो दोस्तों अगर सुशांत शेलार की, तो सुशांत शेलार की टीम ने ऑलरेडी ये डिसाइड किया था कि हम लोग जो है मेघा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेघा को जिताना अपने लिए जो है अच्छा होगा। मेघा का खाना जेन्युइनली अच्छा बना था दोस्तों, जो कि हमारे जो जज वज बैठे थे यानी कि किशोरी ताई ले लीजिए, अपना सुशांत ले लीजिए, तो यहां पर बात करें तो मेघा दाड़े का बहुत अच्छा खाना बना था। लेकिन अभिजीत बिचुकले को यह बात पसंद नहीं आती है। भाई अभिजीत बिचुकले की बात तो अभिजीत बिचुकले जाने, कहते हैं कि महाराष्ट्रियन कल्चर में इस तरीके का फूड नहीं बनता है, और मुझे लगता है कि
कटलेट्स जो हैं वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इस पर दोस्तों मुझे वो बात याद आ गई जो उन्होंने आरओ के लिए कही थी, ये जो फ्लैग वाली बात हुई थी उसके लिए कही थी। तो भाई ऐसे में ये कहना उचित रहेगा कि अभिजीत बिचुकले की बातें अभिजीत बिचुकले ही जाने। फाइनली ये जो खाना टास्क होता है इसमें मेघा धाड़े जो है जीत कर आती है। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनल डिसीजन होता है कि किसके पास, यानी कि क्वीन, 2 क्वीन और 1 किंग में से किसके पास सबसे ज्यादा जागीर है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सुशांत शेलार की। उनके पास गर्ल्स बेडरूम है, उनके पास बॉयज बेडरूम है, अपार्ट फ्रॉम दैट हॉल है। मेघा धाड़े जी की अगर मैं बात करूं, उनके पास वॉशरूम है और उनके पास जो है अपना किचन सेक्शन है जो कि वो ऊपर जी थी, ठीक है। यहां पर बात की जाए रेशम टिपनिस जी की, तो रेशम जी के पास सिर्फ और सिर्फ गार्डन एरिया है। एंड यहां पर विनर बन जाते हैं सुशांत शेलार और उनकी टीम, यानी कि वीना जगताप और हिना पांचाल। अब दोस्तों घर का माहौल बहुत लाइट हो रखा है और बीबी जो है, बिग बॉस जो है वो गेम खिला रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो गेम है वो है पासिंग द पिलो। और पासिंग द पिलो में दोस्तों हम देखते हैं एक से एक उम्दा, एक नंबर परफॉर्मेंस। किशोरी ताई जहां पर डांस करती है अप्सरा आली, इस पर जबरदस्त डांस करती है। अभिजीत बिचुकले जो है एक पोयम गा देते हैं। वहीं बात करें हिना पांचाल की, तो दिलबर दिलबर दिलबर, जो कि उन्होंने पहले भी ऑलरेडी किया है डांस, इस गाने पर वो डांस करती है। मेघा धाड़े भी डांस करती है, ओ बाय द वे यस। एंड शिव की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे शिव को मानना पड़ेगा। बंदे की जो पर्सनैलिटी है, बंदे की जो फिजिकलिटी है ना, बंदा देखो अगर बात करें तो आरओ को उठा के स्क्वाट्स मार रहा है, सोमो स्क्वाट्स। बाप रे बाप कितना टफ होता है, नॉर्मल स्क्वाट्स टफ लगता है लोगों को, और शिव जो है उसको कितना, आरओ का वेट कितना होगा, लगभग 70-75 किलो होगा, राइट। उसको उठाकर स्क्वाट्स मारना, यार ये तो एक जो जिम जाता है, जो हिस्ट पुष्ट है, वही कर सकता है। तो आरओ के फैंस आउट देयर, अगर आप लोग जिम ज्वाइन करेंगे तो इस बात से सबसे ज्यादा जो खुशी होगी वो होगी अपने शिव भैया को। तो आप अगर चाहते हैं कि शिव भैया को आप खुश करें तो डेफिनेटली जिम ज्वाइन कर लीजिएगा, स्पेशली अपने शिव भैया के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेशम टिपनिस ताई की बात करना चाहूंगा दोस्तों। तो रेशम ताई जिस तरीके से परफॉर्म करती हैं अभिजीत बिचुकले की, जो मिमिक्री करती हैं, मानना पड़ेगा कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री में वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस में से एक है, वो है रेशम टिपनिस। अच्छा भाई साहब, कल का एपिसोड है ना बड़ा भयंकर होने वाला है, आपको बता दूं तो कल के एपिसोड में हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्रेकिंग न्यूज टास्क आया है। हम देखते हैं अभिजीत बिचुकले के हाथ में माइक है। हम देखते हैं कि शिवानी टास्क शुरू होने से पहले ही फेंट हो गई, जिसकी वजह से घर में हड़कंप समझ गया था, राइट। हर घर वाला जो है कंसर्न दिखा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकिंग न्यूज का टास्क हो सकता है, व्हाट आई पर्सनली फील दैट। आपको क्या है लगता, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, सारी बातें बोल दीजिए। बने रहिए चॅनल के साथ। मुंबईचा मुलगा है ना, आणि अगर बात करूं तो फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध आहे। जॉईन करा आणि हसत रहा, मसत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।